उसके दो तरह के मिजाज हैं। एक मिजाज उसके उस वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यूट्रस और वहाँ के एरिए का, वो ये है कि अगर वो मिजाज वो होगा तो उसकी बेटी पैदा होगी, और ये मिजाज होगा तो बेटा पैदा होगा। दैट्स अच्छा। एनफ। अल्लाह कुरान में बहुत सारी जगहों पे ये फरमा चुके कि हम जिसे चाहें बेटे अता करें, हम जिसे चाहें बेटियां अता बेटे करें, और जिसे चाहें हम कुछ भी ना दें। ना दे, अब जो उससे ना हो सका वो तू कर। क्यों? उससे तो सारा कुछ हो सारा सकता है, कुछ हो सकता लेकिन उसने तुझे इख्तियार दिया, तुझे नाइब बनाया, खलीफा बनाया। है। आज भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर। अच्छा सर, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी मैं आपके एक और रिसर्च देख रहा था और आपका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपने कहा कि जनाब ये जो बेटा या बेटी पैदा होने का जो प्रोसेस है, जो सारा कुछ है, ये जो अभी तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता हम कर भी सकते हैं ये चीज़ कि बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो। आप कहते हैं कि नेचुरली जो है वो खातून को जो जो हमला हो रही है उसको कुछ मेडिसिन, कुछ फूड इस तरह की खिला के ऐसे किया जा सकता है कि वो बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो। ऐ तुसी देख हैरान सर, करता देख तुसी, मैं चकराए जाना कस करना जो मैं सर फड़ के बैठ जाना। मैं अच्छा तुम्हें फोन कर, सर आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये बात ना सिर्फ मैं नहीं, अच्छा, आपको पाकिस्तान के बहुत जगहों पे आपको तबीब मिल जाएंगे जो इस बात को करेंगे, और करेंगे। वो बात भी करेंगे, तस्दीक भी करेंगे, बल्कि वो इससे इसको प्रैक्टिकली इलाज भी करते हैं। इलाज भी करते हैं ऐसे और मौजूद हैं। उनका जो है वो सक्सेस रेशो भी अच्छा है। बिल्कुल आप होता भी है, कह रहे थे कि बिल्कुल होता आपका है, सक्सेस रेशो आपका भी बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है। अब देखें, असल पे ये है कि ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम की थ्योरी है ना, हाँ, अभी जैसे बड़ा कर करता है उधर। आई हैव सीन इट। जैसे डार्विन की वो थ्योरी थी ना थ्योरी थी कि बंदर इंसान वाली। बंदर की बदलते या बदलते ये नेग्लेक्ट भी हो गई। वैसी वैसी है, सर ये भी एक दिन नेग्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी। ये भी गलत है। हम्म। अब बात ये है कि आप पहले कैलोरीज वाली भी गलत कर चुके हुए हैं। जो वो जाहिर है। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि जब खातून प्रेग्नेंट होती है ना, उसके दो तरह के मिजाज हैं। एक मिजाज उसके उस वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यूट्रस और वहाँ के एरिए का, वो ये है कि अगर वो मिजाज वो होगा तो उसकी बेटी पैदा होगी, और ये मिजाज होगा तो बेटा पैदा होगा। दैट्स अच्छा। एनफ। अब किसी की अगर लगातार बेटियां पैदा होती हैं, अच्छा ये पहले ही बात हम यहाँ से कुरान से एक ले लें क्योंकि लोगों को जी जी, वो क्लियर हो रेफरेंस जाए, प्रॉपर। हाँ जी जी। क्लियर हो जाए। अल्लाह कुरान में बहुत सारी जगहों पे ये फरमा चुके कि हम जिसे चाहें बेटे अता करें, हम जिसे चाहें बेटियां अता बेटे करें, और जिसे चाहें हम कुछ भी ना दें। ना दे। ये उसकी मर्जी, जी 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 ये जी तो उसकी जी मर्जी है। जी जी। लेकिन उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अपना नायब बनाया, खलीफा बनाया, और उसको बहुत कुछ उसने दिया, अथॉरिटीज नहीं वो बहुत बहुत सारी। सारी अथॉरिटी दी सर। वो एक मैं अक्सर ये शेर भूल जाता हूँ तो बड़ा इसको याद करने की कोशिश करता हूँ। उसका आखिरी मिसरा मुझे आता है, पहला बंद फिर भूल जाता हूँ। उसका वो पहला मिसरा, जो उससे ना हो सका वो तू कर। हालांकि उससे तो सब कुछ हो सकता सब है। कुछ हो सकता है। ओए ओए। जो उससे ना हो सका वो तू कर, ये मेरा ख्याल है इकबाल के किसी शेर का, एक शेर का दूसरा दूसरा मिसरा है। मिसरा। जवाब शिकवा या शिकवा में कहीं से आई है। सो अब जो उससे ना हो सका वो तू कर। क्यों? उससे तो सारा कुछ हो सारा सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन उसने तुझे इख्तियार दिया, तुझे नाइब बनाया, खलीफा बनाया। जहाज किसने बनाया? बंदे ने। बंदे ने ना। और कितनी सारी चीजें, ये जो इस वक्त जिस इस वक्त मीडिया पूरा से, जो सिस्टम है ये सारा पूरा इसमें, सिस्टम जिस वक्त और हमें उसके पूरी बाद दुनिया दिखा रही, अपलोड हो वो सारा जो कुछ कुछ, भी वो हो रहा है, पूरा तो इंटरनेट और ये सर सब उसने कुछ कहा कि जो उससे ना हो सका वो तू कर। उसने तुझे भी इख्तियार इख्तियार दिया दिया है ना, ना, इख्तियार। इख्तियार दिया है। वो जो इख्तियार दिया है उसी के तहत हम बात कर हाँ रहे हैं, बात कर रहे वरना तो ये हम तो हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। जरूरत क्या है सो एक्चुअल वो जो बेटा है या बेटी है, वो डिपेंड करता है कि उस औरत के यूट्रस का, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, रहमे मादर बतन का जो मिजाज है वो क्या है औरत का, उस वो स्पेसिफिक उस पे। प्रेगनेंसी पे। यस। अब उसका ये तरीका है कि अगर जो है खातून जो है वो दूसरे महीने में, हमल का दूसरा महीना चल रहा हो, उसमें हमारे तक पहुंच जाए,
या अच्छा। उसके पास पहुंच जाए, जो भी पाकिस्तान में कोई भी कर रहा जो है, इस चीज का इलाज बिल्कुल। करने वाला है, जो समझता है, हम्म, उस तक अगर वो पहुंच जाए फर्स्ट मंथ या सेकंड सेकंड मंथ, मंथ, सेकंड से थर्ड ना शुरू हुआ हो, थर्ड ना तो शुरू उससे हो, पहले 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 पहले। अगर वो ऐसे किसी तबीब मालिज के पास पहुंच जाए, हम्म, तो सर दवाई भी है नेचुरोपैथी के अंदर, और उसका एक स्पेसिफिक गजा का चार्ट भी है, ग़िज़ा का चार्ट भी है। गजा अच्छा, भी है, वो एक फोकस दवाई कीजिए, प्लस चार्ट या खाली दवाई प्लस चार्ट। दवाई प्लस चार्ट। तीसरे महीने में उसको एक दवाई खिलाई जाती है, हम्म, और उसके साथ उसको उस तीसरे महीने में एक डाइट प्लान, एक फ्रेमवर्क का पूरा उसके अंदर रखा जाए। तीसरे महीने से ऑनवर्ड्स सिर्फ तीसरा महीना पूरा, एक महीना। एक महीना सिर्फ, अच्छा, एक महीना। अच्छा, एक आई महीना थॉट दवाई, कि वो आखिर ना तक। ना, नहीं नहीं, एक महीना दवाई दवाई और एक महीना ग़िज़ा, एक ग़िज़ा स्पेसिफिक है जो स्पेसिफिक। उसको स्टार्ट करवाई जाती है। तीसरा महीना गुजर गया, थर्ड मंथ जो है वो जेंडर डेवलप हो रहा होता है उसमें। यस, जिसके अंदर उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हार्म जो ऑर्गन्स है ना जेंडर डेवलप सर, वो वही, हाँ बनने हैं। हाँ, जब वो बन रहे होते हैं, उस वक्त आप मिजाज क्या करोगे, पकड़ लिया। कौन सा पकड़ना है, किस मिजाज पे लेके जाना है, वो मिजाज पे लेके जाओगे तो बेबी फॉर बॉय, और कौन सा मिजाज पे लेके जाओगे बेबी फॉर गर्ल। और ये बात बहुत पहले से, कई सालों से, साल से आपको ये तिब के अंदर मिलेगी, लेकिन चूंकि उसके ऊपर ऐसा एक सिस्टम आया और ये सारी चीजें दब गई और किसी ने उन बातों पे ट्रस्ट नहीं किया। सर 56 फीमेल प्रेग्नेंट के ऊपर ये रिसर्च हुई, अच्छा, प्रेगनेंसी में जी जी, दूसरे मंथ दूसरे मंथ। स्टार्ट ले लिया गया और तीसरा वाला, तो 56 में से 49 बेबी वाज बॉय। ओफ, सिर्फ 7 तो बिल्कुल कुछ भी ना हुआ ना उसमें। तो अब बात ये है, मोर देन हाँ 80%। अच्छा, उसके बाद फिर उसको देखा जाता है कि वो कब, यानी वहां से लेके तो अगला तीसरा महीना खत्म हो गया आपका वो डाइट प्लान, और आपकी वो कंप्लीट हो दवाई गया। जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद और फिर डाइट आपको प्लान ठीक है, ओके सर है। डाइट प्लान ਉਹ ਐਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ना ਜਿਹੜੀਆਂ करो ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ उस ਖਾਣੀਆਂ टाइम पे, ਉਸ ਟਾਈਮ पे आप ਉਸ खाएं, उस ਕੰਡੀਸ਼ਨ टाइम में, पे। अच्छा हाँ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ अच्छा, ਉਹਨੇ ਤਿੱਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ना सारा करो कुछ सर। खाना, वाह कमाल वाह दा चुकना वाह वाह वाह। उस वास्ते, उस पर, उस एक महीने उस में। टाइम पे हाँ। अच्छा उसके बाद जो अगले महीने जितने बाकी है ना उसके 6, उसमें फिर उसको एक दवाई हम अलग देते हैं जो उसने कंटिन्यू लदा चलानी है, लेकिन असल दवाई वो तीसरे महीने वाली थी। वो वाली थी, बाकी वो जो है वो प्रेगनेंसी को जरा वो सिक्योर करने, सिक्योर करते रहे और इंश्योर सिक्योर करते रहे और करना, उसको हाँ, चलते रहे। चलते रहे। अच्छा, इसमें बहुत सारी खवातीन के अंदर ट्रा के प्रॉब्लम भी आते हैं, वहां भी कुछ इश्यूज हैं, वो भी देखे जाते हैं। उसके साथ साथ बार बार कुछ लोग खवातीन हैं जिनके वो हमल ज़ाया हो जाता है और वो दूसरे तीसरे महीने में या कुछ हफ्तों में मिसकैरेज हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास रेमेडी कोई नहीं, तो लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, भाई रेमेडी कोई नहीं आगी तो दो, वो जो उसके पास आता है वो देता रहता है, वो विटामिन दे देता है, कोई टीका शिका कुछ भी लगा दिया, और उसके बाद वो घर वाले इस पे कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन एंड क्या हुआ, एंड वही होना जो क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं थी, ग्रोथ नहीं हो सकी, तो मसला वहीं का वहीं रहा। आज भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, उसका क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं। डाइट प्लान्स हैं उसमें या क्या, या डाइट प्लान्स हैं, खुराक है, और टिल एंड पे जाके लास्ट टाइम पे, जी लास्ट टाइम पे उसकी कंडीशन के मुताबिक उसको उसकी कंडीशन के मुताबिक दवाई बनाकर दे दी जाए, और वो वंस फिट फॉर ऑल नहीं है, हर किसी की अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी वो जो भी बॉडी केमिस्ट्री है और उसके मुताबिक उसकी वो कंडीशन के मुताबिक होगी, वो बनाकर दे दी जाए तो नॉर्मल डिलीवरी आज भी हो सकती है। अल्लाह